तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम अहद कदीम में से दूसरे सैमुअल की किताब उसके 19वें और फिर 20वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली किस्त में हमने अबीसलूम की मौत के मुतल्लिक जाना, जिस मौत का वो हकदार इसलिए था क्योंकि उसने अपने बाप दाऊद बादशाह के खिलाफ बगावत की, जिसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जो कुछ दाऊद ने पहले बोया था वही उसने काटा। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन खुशामदीद। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन बशीर, बावजूद इसके कि अबीसलूम मौत का हकदार था, लेकिन दाऊद उस पर बहुत रोया और बहुत रंजीदा हुआ। क्यों? ऐसी वजूहात भी थीं जिनका ताल्लुक खुद अबीसलूम से था और ऐसी भी थी जिनका ताल्लुक दाऊद से था। मैं पहले अबीसलूम की बात करूंगा कि बेशक वो ऐसा था जिस पर मातम किया जाए और रोया जाए, क्योंकि दाऊद ने गालबन सबसे बढ़कर इसी बात को देखा कि वो ईमानदार नहीं है, ना निजात याफ्ता है, सो उसने उस पर मातम किया। जिस किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं इसी के 12वें बाब में एक कहानी मौजूद है। दाऊद का एक बेटा था और जब वो बीमार था तो वो उसके लिए गमज़दा था, लेकिन जब वो मर गया तो सूरत हाल बदल गई। उसका दुख थम गया क्योंकि उसे लगा वो लड़का आसमान पर चला गया है। वो एक छोटा लड़का था। दाऊद ने कहा मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं लौटने का। लेकिन यहाँ जब अबीसलूम मरा तो वो जानता था कि वो उसे नहीं मिल पाएगा, न ही उसे फिर कभी देखेगा। वो बहुत बुरा था। सो दाऊद ने उस पर मातम किया, और जिन वजूहात का ताल्लुक दाऊद से है वो बाप था, और अपने बेटे के लिए मातम करना आम सी बात है। वो ईमानदार था और ईमानदार का दिल हसास और नरम होता है। और दूसरी और सबसे अहम बात, दाऊद को लगा कि जो कुछ हो रहा है इसकी वजह वो खुद है, क्योंकि उसने अपने बेटे की तरबियत लायक तौर पर और एक जिम्मेदार बाप की तरह नहीं की। और एक अहम तरीन सबब ये था क्योंकि जो कुछ उसके घर में हो रहा था उसने बोया था, उसका उसमें हाथ था। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, और वो काट रहा था जो कुछ वो बो रहा था, और वो उसके एक बड़े गुनाह का नतीजा था जो उसने किया। सो उसने अबीसलूम को मरते हुए देखा, जो उसके पहले गुनाह की कीमत थी जिसमें वो गिरा था। लेकिन मैं एक सरसरी से मुशाहिदे पर खत्म करना चाहूंगा। यहाँ मैं उन लोगों की तरफ इशारा करूंगा जब उन लोगों ने दाऊद को रोते हुए देखा, तो यहाँ कलाम कहता है कि ये तमाम लोगों के लिए मातम था। जब वो मर गया तो उन्होंने ये ना कहा कि वो बदकार था, वो मौत का हकदार था। और उन्होंने दाऊद से ये ना कहा कि वो उस पर नहीं रोएंगे, और ये ना कहा कि जो कुछ हुआ वो तेरे गुनाह की वजह से हुआ, बल्कि उसके दुख में शरीक हुए। गोया वो उसे कलाम की तकमील कर रहे हैं कि रोने वाले के साथ रो। डॉक्टर मुहीब, अब मैं 19वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और योआब को बताया गया कि देख बादशाह अबीसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए इस दिन की फतह मातम में बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जिसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया, और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान, तेरे बेटे और तेरी बेटियों की जानें और तेरी
बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाएं, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नजदीक है, कदर हैं। क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूं कि अगर अबीसलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादिमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावन की कसम खाता हूं कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ ना रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी जवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक पर जा बैठा और सब लोगों को बताया गया कि देखो, बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। डॉक्टर मुहीब, मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं दाऊद अबीसलूम के लिए कितना गमज़दा था। गोया वो एक तरफ था और बादशाही और लोग दूसरी तरफ। आपकी क्या राय है? दरअसल वो दिन जश्न मनाने का दिन होना चाहिए था, क्योंकि एक बड़ी फतह हासिल हुई थी, लेकिन अबीसलूम की मौत की खबर ने खुशी को मातम में बदल दिया था। दाऊद के लिए वो खुशी का या फतहमंदी का दिन ना था, बल्कि उसका दिल उसके बेटे अबीसलूम के सबब से टूट चुका था। और जैसा कि हमने पिछली गुफ्तगू में समझा कि उसे लगा कि वही उसका सबब है, और इसलिए वो कह रहा था कि काश तेरी जगह मैं मर जाता। बिल्कुल दाऊद अबीसलूम से मोहब्बत रखता था, और बात उसने जो उसके दिल से ज़्यादा थी वो उसके बेटे का जहन्नुम में जाना था। और दरअसल हम यहाँ से एक सबक सीख सकते हैं कि जितने भी वालिदैन हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, और यहाँ उनके लिए आंसू बहाने से उससे पहले कि वो जहन्नुम में जाएं, और फिर हम उनके लिए ज़्यादा रोएंगे क्योंकि वो अब्दी ज़िंदगी को खो चुके हैं। अबीसलूम बागी और एक बदकार शख्स था और एक कातिल था, और जो कुछ उसने बोया था वही उसने काटा। लेकिन साथ ही सब लोगों ने बादशाह के साथ हमदर्दी भी की, सो कोई भी खुश ना था और हर एक अपने घर को चला गया। योआब ने बादशाह को बड़ी मलामत की और उससे कहा कि तूने उन सब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जिन्होंने तेरी खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान की और तेरे साथ खड़े हुए। तुझे तो लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इन्हें बेहतर एहसास दिलाना चाहिए और उनके काम की कदर करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बर्ताव के साथ तो ये जाहिर करता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आज अबीसलूम जिंदा होता और हम सब मर जाते तो तुझे दुख ना होता। और दाऊद को इस मामले का एहसास हुआ और वो फाटक पर गया, और लोग दाऊद से मोहब्बत रखते थे और उसके दुख में उसके हमदर्द थे। जब वो बाहर गया तो वो उसकी खिदमत के लिए आए और उसे ये बताने के लिए कि कुछ भी हो वो उसके साथ हैं, और वो लोगों के साथ बड़ी शफकत से बोला। इससे कतई नजर कि अबीसलूम बहुत ही बदकार था और वो यकीनन मौत का ही हकदार था, लेकिन दाऊद का उस पर मातम करना एक अलग बात थी। गोया वो ये कह रहा था कि सारी बादशाही और लोग एक तरफ हैं। क्या ये एक इंसानी रूह की अमूमी वक्त को जाहिर नहीं करता? यकीनन। हम उन्हें क्या कहेंगे जो अनगिनत लोगों को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी मुकाम या ओहदे पर पहुंच सकें? क्या कहेंगे उनसे? हम क्या कहेंगे? यकीनन मैं उनसे भी यही कहूँगा कि एक रूह इंतहाई कीमती है, और जब हम यीशु की सलीब के पास जाते हैं तो रूह की वक़्त को जानते हैं। वो सबके लिए मुआ ताकि अब्दी ज़िंदगी दे, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बहुत शुक्रिया। अब हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदेद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। किसका सवाल है? जी, हमने 29वें आयत में पढ़ा कि कैसे दाऊद ने महफूबुसत और ज़ेबा के दरमियान बंटवारा किया, जबकि महफूबुसत ईमानदार और मासूम था और ज़ेबा झूठा।
क्या ये अजीब नहीं है कि दाऊद ने उनके बीच बंटवारा किया? जी, क्या ये अजीब नहीं कि दाऊद ने ऐसा काम किया और मेफिबोशत से अपने वादे को पूरा नहीं किया? यकीनन ये एक अजीब सूरत हाल है, लेकिन इस बात को वाज़ेह करने के लिए आइए इस किताब के 9वें बाब पर चलते हैं। साउल दाऊद के घराने में किसी की तलाश कर रहा था। ज़िबा साउल के घराने में काम करने वाले खादिमों में से एक था, सो वो उसे ले आए क्योंकि वो जानता था, और उसने दाऊद को बताया कि मफीबोशत नामी एक शख्स है जिसे वो दाऊद के सामने ले आए। और दाऊद ने ज़िबा से कहा कि जो कुछ साउल का है वो उसे देगा, और ज़िबा को मफीबोशत की जमीन को काबिल काश्त बनाना चाहिए ताकि उसके पास खाने के लिए रोटी हो। और जब दाऊद भागा तो ज़िबा को लगा कि वही है जो उसकी सारी अमलाक पर काम कर रहा है, सो वो दाऊद के पास धोखे और फरेब के साथ गया। और जब दाऊद का पीछा उसका बेटा अबीसलूम कर रहा था तो नफसियाती तौर पर वो बहुत बुरी हालत में था और वो मामलात की जांच सही तौर पर ना कर सका, और उसने ज़िबा की बातों से धोखा खाया और उसने मफीबोशत से कहा कि वो भाग गया है और उसकी जगह मैं लूंगा। और दाऊद ने उसे हुक्म दिया कि उसकी सारी अमलाक ले ली जाएं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके बाद जब मफीबोशत आया और आकर दाऊद से मिला और सारी कहानी सुनाई, तो उसने उससे कहा कि तू अपने और ज़िबा की जमीनों में बंटवारा कर ले। दरअसल ज़िबा का ना सिर्फ जमीन बल्कि जमीन की पैदावार में भी हिस्सा था, क्योंकि वो काम कर रहा था और ये उसका हक था कि वो आधी फसल अपने लिए रख ले। लेकिन दाऊद ने उससे कहा, मैं कहता हूँ कि तू और ज़िबा जमीन को आपस में बांटो। लेकिन दाऊद दबाव के बाइस बदल गया। उसने एक बार जमीन ज़िबा को दी और एक बार कहा कि तू और ज़िबा इस जमीन को आपस में बांट लो। बतौर ईमानदार हम कैसे पुरित्मीनान हो कि अगर दाऊद ने अपनी बात को कायम न रखा जो उसने मेफिबोशत के हक में कही थी, तो खुदा कब अपने जहन को बदल दे और अपने वादों को ईमानदारों से वापस ले ले? कभी नहीं। दरअसल यहाँ एक शख्स की बात दोहराऊंगा जो कि एक नबी या नेक आदमी या अच्छा बादशाह था। उसने कहा, खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले, या आदमजात नहीं जो अपना इरादा बदले, या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो कुछ उसने फरमाया उसे वो पूरा ना करे। दाऊद बदल जाता है लेकिन खुदा नहीं बदलेगा, और इसी से एक ईमानदार का दिल अपनी बरकतों को लेकर पुरइत्मीनान है। डॉक्टर मुहीब, मैं 15वीं आयत को पढ़ूंगा। जब बादशाह लौटकर आ रहा था, सो बादशाह लौटकर यर्दन पर आया और सब बनी यहूदा जलजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यर्दन के पार ले आएं। और जीरा के बेटे बिन्यामीनी समी ने जो बहूरीम का था जल्दी की, और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया, और उसके साथ 1000 बिन्यामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादिम ज़ेबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया, और वो बादशाह के सामने यर्दन के पार उतरे और एक कश्ती पार गए के बादशाह के घराने को ले आए, और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जीरा का बेटा समय बादशाह के सामने जैसे ही वो यर्दन के पार हुआ, औंधा होकर गिरा और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला, उस दिन से जो कुछ तेरे खादिम ने बदमिजाजी से किया उसे ऐसा याद ना रख के बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख, आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूँ कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूं। और ज़रोया के बेटे अबीशे ने जवाब दिया, समी इस सबब से मारा न जाए कि उसने खुदावन के ममसू पर लानत की। दाऊद ने कहा, ए ज़रोया के बेटे, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो? क्या इसराइल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं आज के दिन इसराइल का बादशाह हूँ? डॉक्टर मुहीब, मुझे दाऊद के दिल की हालत के मुतालिक बताइए जब यहाँ उसने समी को माफ किया, हालांकि इससे पेशतर समी ने उसे बुरी तरह जलील किया था। बिल्कुल। अगर हम 16वें बाब पर वापस जाएं तो हम देखते हैं कि दाऊद अपने गम की गहराई के दिन परेशानी के आलम में, जबकि वो यरूशलेम से निकल रहा था और अबीसलूम का पीछा कर रहा था, और सब लोग कहरलुदा थे। फिर जीरा के बेटे बिन्यामीन समी ने, जो कि साउल के घराना का एक शख्स था, दाऊद पर लानत की और पत्थर फेंके और दाऊद के आदमियों पर खाक उड़ाई और उससे कहा, दूर हो ए खूनी आदमी, खुदावन ने साउल के घराने के सब खून को तेरे ही ऊपर लुटा दिया। दरअसल दाऊद ने साउल के घराने का खून नहीं बहाया था, लेकिन दाऊद ने उस पर एतराज ना किया क्योंकि उसने हता ओरिया का खून बहाया था। उसने
وہ تو نہ کیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور کیا تھا اور خود کو خداوند کے آگے حلیم بنا رہا تھا اور خداوند کے تربیت کرنے والے ہاتھ کو محسوس کر رہا تھا۔ سو اس نے ان سے کہا کہ وہ بوئے ہوئے کو کاٹ اور رہا وہ تھا۔ تعدیب کی پکڑ میں تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید خداوند اس ظلم کو جو میرے اوپر ہوا ہے بے نظر کرے اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ جب خداوند نے بدلے کے طور پر انہیں فتح بخشی اور داؤد واپس بادشاہی میں آیا تو اس کا بہت بڑا امکان تھا کہ وہ مارا جائے، لیکن خداوند نے اس سے عزت بخشی اور اس سے فتح دلائی اور وہ پھر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے معاف کیا اور اپنی تزدیل کو یاد نہ رکھا، اور یہ اعلیٰ اخلاقی کا معیار ہے، معاف کرنا اور یاد نہ رکھنا۔ اس سے عملی طور پر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے جو ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، جیسے خداوند نے ہمیں معاف کیا، ہمیں بھی اسی طرح دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے جو ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں۔ بھائی معین، جبکہ داؤد بھاگ رہا تھا اور اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا تو مفیبوست کو، جس پر اس نے مہربانی کی تھی، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گیا اور زیبا نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ لہٰذا مفیبوست داؤد کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ اس کے پاس ایک وجہ تھی، وہ دونوں پاؤں سے لنگڑا تھا اور اپنی آمد سے پہلے اس کی حالت ایسی تھی، اور جب وہ میز پر بیٹھا تھا وہ لنگڑا تھا اور وہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے زیاب سے کہا کہ اس کے لیے گدھا تیار کرے تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر داؤد کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن زیاب نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس کا ارادہ داؤد کو دھوکہ دینا تھا۔ لیکن میں مفیبوست پر واپس آنا چاہوں گا جو نہیں جا سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے امید چھوڑ دی، وہ انتظار میں تھا اور اسے امید تھی کہ داؤد یقیناً واپس آئے گا، اور جو کوئی مسیح کے واپس آنے کی راہ کو دیکھتا ہے، جو حقیقی ابن داؤد اور داؤد کا خدا ہے، اس کا دل دنیاوی سارے معاملات سے اور دنیا سے مبرہ ہو جاتا ہے، جو کہ اس امیر آدمی سے برعکس ہے جس کی کہانی نئے عہد نامے میں آتی ہے، جس نے کہا میں گرواؤں گا، بنواؤں گا اور کھاؤں گا اور پیوں گا اور خوشی مناؤں گا، کیونکہ میرے پاس بہت سے برسوں کے لیے ہے۔ لیکن خداوند نے اس سے کہا، اور یہاں وہ اپنی آنکھیں کھانے پینے، بونے اور خوشی پر نہیں لگاتا۔ کلام کہتا ہے اس نے لاپرواہی کی، میں اپنے کپڑوں کی اور اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، میں فقط اپنے خدا کے سلامتی سے آنے کی رات دیکھتا ہوں، اور اسی لیے وہ دنیاوی معاملات کی پرواہ نہیں کرتا۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے۔ آیات 31 اور 32 میں ہم برزلی جلادی کے کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم برزلی جلادی کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ ہم برزلی جلادی کے متعلق اور کیا جانتے ہیں؟ ہم نے اس شخص کو بھی پہلے ہی 17ویں باب میں دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، جن میں سے ایک امونی ناحس کا بیٹا سوبی، امی ایل کا بیٹا میکر لودبار، جس نے مفیبوست کی مہربانی کی۔ برزلی جلادی داؤد کے ساتھ بہت وفادار تھا اور اس نے منہائم میں داؤد کی مدد کی تھی۔ جبکہ ساؤل اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے داؤد کی قدر کی اور ایمان رکھا کہ وہ بادشاہ ہے جو خدا کے دل کے موافق ہے، نہ کہ ابی سلوم کی۔ سو وہ داؤد اور اس کے لوگوں کے ساتھ پورے دل سے تھا، اس نے ان سب لوگوں کی مدد کی۔ جنگ کے بعد داؤد چاہتا تھا کہ برزلی کو اور ان سب جنہوں نے اس کے ساتھ مشقت اٹھائی، اور یہاں سے ہمیں ایک اچھا سبق ملتا ہے کہ خداوند خود کسی بھی قربانی یا ہدیے کو فراموش نہیں کرتا جو اس کے نام سے گزرانا گیا ہو۔ خداوند کبھی نہیں بھولے گا اور یقیناً انعام دے گا۔ سو داؤد اسے راجلیم سے یروشلم کو لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے محل میں رہے اور وہ محل میں اسے عزت بخشے اور یہ اس کا انعام ہو۔ لیکن برزلی ایک بوڑھا شخص تھا جو غالباً 80 برس کا تھا، سو اس نے بادشاہ کا یہ کہہ کر شکریہ ادا کیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، سو میں تیرے ساتھ یروشلم نہیں جا پاؤں گا۔ وہ داؤد کا وفادار تھا۔ بالکل۔ بھائی معین، جب ہم 20ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں تو 20واں باب داؤد کے خلاف بغاوت کی ایک نئی داستان سے شروع ہوتا ہے۔
جو सबा बिन बिक्री नामी शख्स ने की, जो एक शरीर बिन्यामीनी था। इस किरदार के मुतालिक बताइए और उसने जो किया। शैतान हमेशा अपने बंदों को मंजर के बीचों बीच पैवस्त रखता है कि खुदा के काम को खराब करने की कोशिश करें, लेकिन अफसोस कि वो एक ऐसा नजरिया लेकर आया, वो एक ऐसा बीज था जिसकी फसल लोगों को बहुत पीढ़ियों तक काटनी पड़ी। उसने एक तकसीम बर्पा की कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं। वो इस तकसीम के लिए एक तहरीक चलाने लगा और यही एक ममलिकत के 2 ममलिकतों के तकसीम हो जाने की शुरुआत थी। इसके बाद वो यहूदा और इसराइल की ममलिकत हो गए और हम एक छोटे से नजरिए को लेकर भी मोहतात रहना है, या एक छोटे से लफ्ज को लेकर भी। और अक्सर हमारी मीटिंग्स और चर्चेस में भी ये कहा जाता है कि शैतान इससे फायदा उठा सकता है और एक तकसीम बर्पा और कर जमात सकता में। है और ना इत्तफाकी और इख्तलाफ पैदा कर सकता है। इसलिए गज़लो गज़लात की किताब में ये लिखा है कि लोमड़ी के बच्चों से होशियार रहो जो पाकिस्तान को खराब कर सकते हैं। और खराब नए करते हैं। अहदनामे में इसे जरा से खमीर से तशबीह दी गई है। जरा सा खमीर गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। उसने ऐसा क्या कहा कि उसने एक तकसीम की शुरुआत की। उसने दाऊद और उसके लोगों में ये इनकलाब बर्पा किया कि दाऊद में हमारा कुछ नहीं, वो हमारा कुछ नहीं। और इसके बाद उसने वहाँ नरसिंगा फूंका और ये इल्फाज कि वो कहे यहूदा को जिन गया, लोगों से यहूदा का कबीला जिससे दाऊद था। लेकिन दर हकीकत दाऊद ने ऐसा नहीं कहा कि वो उनका नहीं है, लेकिन उसने एक छोटी सी बात को जाना कि यहूदा के लोगों ने कहा कि दाऊद उनमें से है, वो उनकी हड्डी और गोश्त है और उन्हें ये कहने का हक है। उसने इस बात का फायदा उठाया और एक तकसीम बर्पा कर दी और बहुत सारे लोग जो सादा लोग थे धोखा खाकर उसकी पैरवी करने लगे। गोया उसने बाकी के इसराइल की तरफ से बाकी इसराइल के के कबीलों की बाकी तरफ से लोगों बोला से। और उनसे कहा कि दाऊद के पास यहूदा का कबीला है लेकिन हमारे पास बिल्कुल बाकी के ऐसा कबीले लगता हैं। है कि जैसे उसमें एक रहनुमा की खूबियां थी। गली में जमा होने वाले लोगों से मिसाल ले लीजिए। एक आदमी से काम शुरू होता है और फिर आप देखते हैं काम, कि गली जी। में लोगों का रश लग चुका होता है। डॉक्टर मुहीब 20वें बाब की 4थी आयत में अमासा नामी एक किरदार है जिसे बादशाह ने हुक्म दिया कि यहोवा के लोगों को बुलवा भेजे और सबा बिन बिक्री का पीछा करे। अमासा कौन था? अमासा को हम इससे पहले 17वें बाब की 25वीं आयत में देखते हैं। वो इजाबिल का बेटा है जो दाऊद की बहन थी और ये शख्स अबीसलूम के साथ हो गया और फौज के उस सरदार के साथ जो अबीसलूम की बगावत के दिनों में उसके साथ था। जब अबीसलूम मर गया और अबीसलूम के साथ लोगों ने शिकस्त खाई, अमासा फिर दाऊद की फौज में शामिल हो गया और दाऊद ने युवाब की बजाय उसे अपनी फौज का सरदार मुकर्रर किया और उसने उसे ये मिशन सौंपा कि जाए और बागी सबा बिन बिक्री का पीछा करे। लेकिन उसके बाद हम जानेंगे कि अमासा ने इस मिशन में सुस्ती दिखाई और युवाब ने अमासा को अपनी तलवार से मार डाला। जबकि वो सबा बिन बिक्री का पीछा कर रहा था तो वो राह में मारा गया। बिल्कुल। शुक्रिया। अब वक्त हुआ है कि हम जाने कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। हम जानते हैं कि दाऊद ने मेफिबोशत के साथ अपने वादों को कायम न रखा और उसे कहा अपने और ज़ैबा के दरमियान जमीन का बंटवारा कर ले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये दाऊद की इंसाफ पसंद और नेक शख्सियत के साथ कैसे मेल खाता है। ये अजीब सूरत हाल थी। हमें लगता है कि ये दाऊद की शख्सियत से मेल नहीं खाता, लेकिन जब हम दूसरे सैमुएल का 9वां बाब पढ़ते हैं तो समझ आता है कि दाऊद ने ज़ैबा से कहा कि अपने बच्चों और नौकरों के हमरा मेफिबोशत की ज़मीन पर काम करे ताकि मेफिबोशत के पास खाने को रोटी हो। सो ज़ैबा ने कम अज़ कम ज़मीन की आधी पैदावार ले ली और जिस वक्त दाऊद भाग रहा था तब वो एक बुरी नफसियाती हालत में था और वो ठीक तौर पर मामलात की जांच ना कर सका। सही। बर्ज़ली जल्लादी के मुतालिक आप क्या जानते हैं ये बताइए। बर्ज़ली जल्लादी एक बूढ़ा शख्स था जिसका तस्करा 17वें बाब में हो चुका है। वो दाऊद का बहुत वफादार था और उसने तब उसकी मदद की जब साउल मनाहाइम में उसका पीछा कर रहा था। जंग के बाद दाऊद चाहता था कि इनाम के तौर पर उसे अपने साथ रहने की जगह दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी था। सही। बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। बरकत दे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, दाऊद ने अपने वादों और कलाम को कायम ना रखा जो उसने मेफिबोशत से किए थे, जिस पर उसने मेहरबानी की थी, जिसका ज़ैबा की झूठी और मनगढ़ंत शिकायत थी। ये है वो शख्स। लेकिन वो बात जिसे मुझे और आपको सबसे ज़्यादा तसल्ली है कि जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदा की नेमतें और बुलावा ला तब्दील है। अजीज नाजरीन, खुदा की नज़र में आपकी मकबूलियत ला तब्दील है क्योंकि मसीह आपकी खातिर मुआ
اور میرے اور آپ کے لیے جلال کے ساتھ اٹھایا گیا۔ وہ خدا کے سامنے ہماری دائمی موجودگی اور مستقل مقبولیت کی ضمانت دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے مسیح جو سارے جلال کے لائق ہے، اچھا چرواہا ہے جس نے اپنی بھیڑوں کے لیے کہا اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، وہ اب تک ہلاک نہ ہوں گے۔ سو اطمینان رکھیں کہ خدا کبھی اپنے کلام سے مکرتا نہیں ہے کہ ایک ایماندار سے اس کی زندگی چھین کر اسے ہلاکت میں بھیج دے۔ ایک ایماندار کا ہلاک ہونا کسی صورت ممکن نہیں۔ ایک ایماندار کا ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کا ہرگز کوئی امکان نہیں کہ خدا اپنے وعدوں سے مکر جائے۔ خدا کی نعمتیں اور بلاوا ہمارے لیے لا تبدیل ہے اور اس کی ضمانت مستقل ہے، جس کی بنیاد مسیح کا کام اور مسیح کی ہمارے حق میں اس وقت آسمان پر شفاعت ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔